देखिए, सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। आप सभी जानते हैं कि अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। वैसे ही बिहार पुलिस का जो आपका एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है, उसमें अगर आप अभी से ही तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छा स्कोर आएगा और आपका रिजल्ट भी होगा। लेकिन आप लोग का क्या है, कभी इस क्लास में जाइएगा, कभी उस क्लास में जाइएगा। किसी भी क्लास को देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए और उस क्लास पर ध्यान केंद्रित करके उस क्लास को देखिए। और आप सभी जानते हैं कि अब लूसेंट से हम लगातार आपको क्लास करवा रहे हैं, क्योंकि लूसेंट बुक से पढ़ना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिहार पुलिस के अगर एग्ज़ाम में किसी बुक से क्वेश्चन छपेगा तो वह है लूसेंट बुक। तो अगर आप लूसेंट बुक से बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप डेली हमारे साथ 10 बजे ज़रूर हैं। 10 बजे से आपका लाइव क्लास शुरू हो जाता है और अभी आपका 10 बज गया है। सभी क्वेश्चन लूसेंट बुक के होंगे और मिक्स क्वेश्चन होंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। ये भी लूसेंट का क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किस से समर्पित है। तो देखिए, 9वां मंडल सोम को समर्पित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सोम और इस पे पर नामकृत देवता, यानी सोम देवता को ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। तो एक का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। तो 2 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो एक बड़े से पहाड़ में रस्सी के रूप में सांप को लपेटा गया था। तो उस सांप का क्या नाम था। तो उस सांप का नाम वासुकी नाम था। वासुकी उस सांप का नाम था जो विष्णु भगवान का सवारी है, जिस पर विष्णु भगवान बैठे रहते हैं। तो 3 का ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सबसे पुराना वेद कौन सा है। देखिए, क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, क्योंकि लूसेंट क्लास है तो पीडीएफ लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या टेलीग्राम पर जाकर आप सचिन जी के ट्रिक सर्च कीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और डेली हमारे साथ 10 बजे क्लास में जुड़े। शाम को 6 बजे भी आपका लूसेंट का क्लास होता है। बिहारी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए सर के द्वारा शाम 6 बजे वहाँ भी क्लास होता है। शाम 7:30 बजे टॉपिक वाइज आपका क्लास होता है और सुबह 10 बजे MCQ क्वेश्चन होता है। तो 4 का अगर आप ऑप्शन बी ऋग्वेद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। वैदिक साहित्य का सही क्रम आपको बताना है। 3 ही ऑप्शन है, तो 3 ऑप्शन में से जो भी सही हो जाएगा फटाफट बता दीजिए। तो 5 का ऑप्शन है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरनायक और उपनिषद, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वैदिक साहित्य का सही क्रम, वैदिक संहिताएं सबसे पहले, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद अरनायक, उसके बाद उपनिषद। तो 5 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, बोर होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये आपका लूसेंट का क्लास है। लूसेंट क्लास में अगर आपको बोरिंग फील हो रहा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप बेकार में टाइम पास कर रहे हैं। नहीं तो सिलेक्शन करने वाला बच्चा लूसेंट को एकदम पढ़ जाता है, समझे कि नहीं। या लूसेंट पढ़ाया जा रहा है तो आपको लग रहा है कि बोरिंग क्लास है। तो 6 का सही जवाब बताएं।
निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? 6 का सही जवाब बताएं। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो 6 का ऑप्शन है चोल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चोल नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। 6 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन्हें शिलालेखों में है वहाँ कहाँ है? तो देखिए चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत सा जो जानकारी है शिलालेख में है, तो वे शिलालेख कहाँ है? तो वह आपका उत्तर मेरूर में है। तो 7 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर देखिए, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगलों के बीच सीमा क्या थी? फटाफट 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो 8 का अगर आप ऑप्शन सी सिंधु बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु नदी ही अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बीच में सीमा रेखा थी। अगला प्रश्न 9 नंबर का सही जवाब बताएं। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? 9 का अगर आप ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो होली त्यौहार में जो सुल्तान भाग लिया था वह मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक होली में सार्वजनिक रूप से भाग लिया था। यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने होली में सार्वजनिक रूप से भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकला आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न 12 नंबर देखिए, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? 12 का सही जवाब बताएं। तो देखिए इसका सही जवाब लक्ष्मण सेन हो जाएगा। बख्तियार खिलजी ने 13वीं सदी में बंगाल के लक्ष्मण सेन राजा को पराजित किया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो सही जवाब ग्वालियर की सिंधिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला देख लीजिए, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, ये भी सही है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वे इसमें शामिल हुए, ये भी सही है। लेकिन इसका ऑप्शन डी गलत है। स्वदेशी आंदोलन जो था वह पूरे भारत में हुआ था, यह बंगाल तक ही सीमित नहीं था, ये पूरे भारत में हुआ था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो 15 का ऑप्शन है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन जो हुआ था, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर देख लीजिए और फटाफट सही जवाब बताएं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? फटाफट 16 का सही जवाब बताएं कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो यह पाकिस्तान की स्वीकृति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कैबिनेट मिशन के द्वारा पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं की गई थी। तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए,
14 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो देखिए 14 या 15 अगस्त या 14 अगस्त कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं 15 अगस्त देता है, इसलिए हम दोनों लिख दिए हैं। तो फटाफट बताइएगा कि 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो ये आपका चेंबर ऑफ प्रिंसेज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, चेंबर ऑफ प्रिंसेज। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान से पढ़िएगा, लूसेंट का क्लास है, शाम को 6 बजे भी आप लूसेंट क्लास से जुड़ सकते हैं, क्योंकि लूसेंट पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। बिहार पुलिस में अगर इस बार 80+ स्कोर करना है तो लूसेंट पढ़ना होगा। अगला देखिए 18 नंबर, कौन सा आदिवासी विद्रोह उनके क्षेत्र में ईसाई मिशनरीज कार्यकलापों के विरुद्ध आदिवासियों के प्रतिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है? तो इसका सही जवाब मुंडा विद्रोह हो जाएगा। मुंडा विद्रोह आदिवासी विद्रोह उनके क्षेत्र में ईसाई मिशनरीज कार्यकलापों के विरुद्ध आदिवासियों का प्रतिक्रिया एक मुंडा विद्रोह के रूप में उभरा था। तो 18 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बिहार पुलिस के लिए बिल्कुल क्वेश्चन का लेवल ठीक है, समझे कि नहीं? इसी प्रकार से क्वेश्चन का लेवल आपका बिहार पुलिस में पूछा जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसान को संगठित किया? तो 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अवध में। बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसान को संगठित किया? तो अवध में संगठित किया। तो 19 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर देखिए, जेलेपल्ला और नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यहाँ से 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, तो फटाफट छाप दीजिए कि जेलेपल्ला और नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो 20 का सही जवाब बताएं। 20 का ऑप्शन है, अगर आप सिक्किम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। जेलेपल्ला और नाथुला दर्रा जो है वह आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। तो 20 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर भर्ती होने वाली है और यह एक संपूर्ण स्टडी गाइड है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस किताब में आपको समान अध्ययन, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, गणित, समय समायिका, बिहार एक अवलोकन से संबंधित सभी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। इस बुक में 3000+ बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है और बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस एवं नए पैटर्न पर आधारित इस बुक को तैयार किया गया है ताकि आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन इस बुक से छप सके। और देखिए इस बुक में बिल्कुल हिंदी का हो या आपका इंग्लिश का हो, बिल्कुल आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बिहार पुलिस का सिलेबस CSBC ने जारी किया गया है उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। हर प्रकार के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाता है, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। तो आपके लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस बुक को जरूर मंगवा लीजिएगा। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाना भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रैक्टिस सेट भी ले लीजिएगा। दोनों बुक को आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से मंगा सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए और जल्दी से मंगा लीजिए। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो 21 का सही जवाब बताएं। 21 का ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चिकनी मिट्टी में केशिका जो है, केशिका जिसे हम लोग कैपिलरी कहते हैं, तो सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो 21 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण है? तो 22 का सही जवाब बताएं। तो 22 का अगर आप ऑप्शन है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, तो 22 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर देखिए, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? 23 का सही जवाब बताएं कि केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका सही जवाब थोरियम हो जाएगा। केरल में समुद्री तट की रेत में थोरियम जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो थोरियम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है?
आपको बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो पहला है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में है, तो ये आपका यही गलत है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है असम में नहीं है। कोनायक भाषा नागालैंड में बोली जाती है, सही है। विश्व में सबसे बड़े नदी द्वीप असम में है, ठीक है। माजुली द्वीप जो है। भारतीय संघ में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, निम्नांकित राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों की बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। तो देखिए रेल डिब्बा कहाँ बनता है, तो रेल डिब्बा सबसे ज़्यादा पंजाब और तमिलनाडु में बनाया जाता है। रेल डिब्बा किस राज्य में बनाया जाता है, तो रेल डिब्बा सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और पंजाब में बनाया जाता है। तो 25 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 26 नंबर, कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। फटाफट 26 का सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, तो 26 का ऑप्शन डी सेनोजोइक आपका बिल्कुल सही जवाब है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर है। एक तीर से 2 ही निशाना आप सुने होंगे, लेकिन यहाँ एक तीर से 3 निशाना लगाया जा रहा है, क्योंकि पहले है जवाहर सागर बांध, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध और तीसरा है आपका गांधी सागर बांध। तो ये तीनों जो बांध है, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, ये तीनों जो है ये आपका किस नदी पर है, तो ये आपका चंबल नदी पर है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए इसका सही जवाब 7500 किलोमीटर हो जाएगा। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7500 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाक खाड़ी किनके बीच है। 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। पाक खाड़ी किनके बीच है, तो इसका सही जवाब मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। पाक खाड़ी जो है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। तो यहाँ एक लोकसभा दिया है, एक राज्यसभा दिया है और यहाँ कुल दिया है। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो इसका सही जवाब बताइए फटाफट कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो इसका सही जवाब 22 हो जाएगा। टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा से सदस्य होते हैं और 7 आपका राज्यसभा से होते हैं। तो टोटल कितना होगा, तो टोटल आपका 22 सदस्य हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछे कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन संसद की अस्थायी समिति नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन संसद की अस्थायी समिति नहीं है। तो यह आपका लोक लेखा समिति अस्थायी है, आकलन समिति भी अस्थायी है, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी जो है ये भी अस्थायी है, लेकिन ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सरकारीय आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी एक की समीक्षा के हेतु स्थापित किया गया था। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। सरकारीय आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसी की समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। तो 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्र तथा राज्य के मध्य। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया। 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब नरेंद्र मोदी के द्वारा हो जाएगा। योजना आयोग का अंत जो था प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया और इसी को नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया। तो 33 का ऑप्शन है नरेंद्र मोदी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर देखिए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को उस विवाद को सौंपा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसी एक संशोधन द्वारा
राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो मंत्रिपरिषद के द्वारा अगर कोई चाहे किसी व्यक्ति को तो वह राष्ट्रपति को संशोधन के लिए भेजा जा सकता है। तो 35 का सही जवाब 44वें संविधान संशोधन, ये 44वें संविधान संशोधन में इस अधिकार को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। फटाफट बताइए कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को किसके लिए अधिकार नहीं देता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, राज्य के मुख्यमंत्री के नियुक्ति के लिए। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं बल्कि राज्य का राज्यपाल करता है। राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। यह अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो 37 का अगर आप ऑप्शन बी जस्टिस एम हिदायतुल्लाह बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत के जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो थे वह मुख्य न्यायाधीश के रूप में एक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? तो देखिए भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह नियुक्त होता है, निर्वाचित नहीं होता है, नियुक्त होता है। नियुक्त होता है भारत का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भी नियुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संसद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऑप्शन पढ़ना होगा तब सही जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन ए है संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है संसद का 100 प्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये गलत है। ये आपका गलत है क्योंकि मंत्रिमंडल की सदस्यता जो है उच्च सदन तक भी होता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ, 40 नंबर का सही जवाब बताएं। ये भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। तो 40 का ऑप्शन है औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल को प्रणाली को कब समाप्त किया? भारत में जो ट्रेजरी बिल था उसको कब समाप्त किया गया, आपको यही बताना है कि भारत में ट्रेजरी बिल को कब समाप्त किया गया। तो 31 मार्च 1997 को, 31 मार्च 1997 को 31 मार्च 1997 को भारत में ट्रेजरी बिल को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा CRR से में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो 42 का जो सही जवाब हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में मौजूद तरलता में कमी आती है। अगर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CR में वृद्धि किया जाए तो अर्थव्यवस्था में मौजूद तरलता में कमी आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? आप सभी जानते हैं कि भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो इसका सही जवाब सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का अस्तित्व। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समिति के द्वारा कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की गई थी? 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। किस समिति के द्वारा कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की गई थी? तो ये आपका कौन सा समिति था? राज्य समिति। राज्य समिति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत किसको कहा जाता है? पायनियर जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत जो है ये आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ये आपका तीन ही ऑप्शन में से बताइए। 14 करोड़ हेक्टेयर। भारत में फसलों के बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल जो है 14 करोड़ हेक्टेयर है, इस पर फसल की बुआई की जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप कौन है? तो 47 का सही जवाब ऑप्शन डी विपणन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत में कर राष्ट्रीय उत्पाद अनुपात लगभग कितना है? तो 48 का ऑप्शन सी 12% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई? तो 49 का सही जवाब ऑप्शन सी जनता सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाना चाहिए? 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। साइंस का क्वेश्चन शुरू हो गया, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा उपयुक्त में से, अब कब्ज के पास, मध्य बिंदु के द्वारा, कब्जे के सामने, बीच में, तो 50 का सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि साइड में लगाया जाता है तो बीच में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किलोवाट मात्रक का उपयोग किसके मापन में होता है? ऑलरेडी बिहार फायरमैन 2380 पोस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि किलोवाट मात्रा का उपयोग किसके मापन में होता है? तो यह आपका शक्ति के मापन में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का क्या कारण है? ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। तो 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का क्या कारण है? तो 52 का ऑप्शन सी औरक्त किरणें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी की नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? तो 53 का सही जवाब बताएं। तो विलियम हेनरी ब्रैग को भी नोबेल पुरस्कार मिला और इसके बेटे को भी नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? एप्सम जिसे हम लोग बोलते हैं, तो एप्सम का औद्योगिक नाम जो होता है मैग्नीशियम सल्फेट होता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है? निम्न में से कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरीक़ा से नहीं पचा पाता है? तो यह सूअर है। अगला प्रश्न देखिए, ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तन सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो देखिए, पीतल की बर्तन पर किस धातु का परत चढ़ाया जाता है? तो रांगे का। पीतल के बर्तन पर ताम्र संदूषण से बचाने के लिए रांगे धातु का यानी टीन का परत जो है चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेंसिलिन का आविष्कारक कौन है? तो ये होगा नहीं। पेंसिलिन का बस आविष्कारक देख लीजिए, पेंसिलिन का आविष्कारक कौन है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेलुलोजी रेशे का उदाहरण है? तो 58 का ऑप्शन डी नायलॉन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर देखिए, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होना को स्पष्ट किया जाता है। तो 59 का ऑप्शन है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेप्थलीन की गोलियां समय के साथ किसके कारण गायब हो जाती है? नेप्थलीन की गोलियां समय के साथ किसके कारण गायब हो जाती है? तो ये आपका ऊर्ध्वपातन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले नोट जहाज की चाल की माप है। बिल्कुल सही। नॉटिकल मील से नौ संचालन में समुद्र की दूरी मापी जाती है। ये भी सही है। एंगस्ट्रम माने प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है। बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष समय मापन की दूरी नहीं, ये गलत है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारी पानी वह पानी होता है। भारी पानी किसे कहते हैं? भारी पानी, भारी जल किसे कहते हैं? तो भारी पानी का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेते हैं। जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेते हैं उसे भारी पानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो इसका सही जवाब एल्युमिनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि किससे प्राप्त होती है? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बीजीय पादप से प्राप्त होती है। बीजीय पादप से मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, फटाफट बताइए। और देखिए, अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और शाम को 6 बजे अगर आप क्लास से नहीं आ रहे हैं तो शाम 6 बजे आप लूसेंट क्लास से आइए। नए सर का क्लास बिहारी क्लास से जो हमारा नए चैनल है
उस पर होता है। तो आप नए चैनल पर लूसेंट का क्लास करना चाहते हैं, शाम 6 बजे आइए, क्योंकि वहाँ भी क्लास शुरू हो गया है। तो 65 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, दूषित भोजन तथा जल से। पोलियो का वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल से पहुँचता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? तो 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतःस्त्रावी ग्रंथि। अंतःस्त्रावी ग्रंथि आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है? तो इसे पारावाष्प तथा आर्गन, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से पौधे की जड़ों का कार्य नहीं है? कौन से पौधे का जड़ों का कार्य नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण। पौधे का जड़ जो है प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण का कार्य पौधे के पत्तियों से होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर 69 नंबर, द्रव के किस गुण के कारण लैंप के पलीते में किरासन तेल ऊपर उठता है? तो आप देखे होंगे लालटेन, उसमें तेल नीचे रहता है और ऊपर तेल धीरे धीरे जाता है, तब वो प्रकाश देता है, जलता है। तो उसे हम लोग केशिका क्रिया के कारण तेल ऊपर उठता है। आज का लास्ट प्रश्न है और होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी बच्चे होमवर्क में करके आएंगे। कौन सा राज्य मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? करंट अफेयर्स का सवाल है। तो सभी बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। PDF आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, तो PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। और देखिए, शाम के 6 बजे वाले क्लास में आप नहीं आ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। बिहार पुलिस में इस बार 80+ स्कोर लाना है तो लूसेंट का सफाया करना होगा, और लूसेंट सफाया इतना जल्दी नहीं होगा, इसलिए 2 क्लास दिन में ला रहे हैं। तो आप सभी शाम के 6 बजे बिहारी क्लासेस चैनल पर आइए, सर्च कीजिएगा बिहारी क्लासेस चैनल, आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।